हूँ, जो कि लेजी पेनटेस्टर नाम से है। तो ये मेरे बारे में था। अभी हम लोग थोड़ा एजेंडा देख लेते हैं, आज का सेशन का क्या एजेंडा है। मेरी वॉइस सबको सही से आ रही है और मेरा स्क्रीन सही से विजिबल है? एनी इश्यूज? एक बार चैट में थोड़ा सा हम चैट में इंटरेक्टिव रहेंगे, क्योंकि कभी कभार ना मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ, तो हम थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। सॉरी। तो आज का जो हमारा मेन एजेंडा है, हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे रेड टीमिंग के बारे में, जो कि आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि मे बी यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स भी हों। उसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे C2s क्या होते हैं। बेसिकली C2 का फुल फॉर्म होता है कमांड एंड कंट्रोल, और कैसे ये रेड टीमिंग में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक C2 आता है, स्लीवर C2। तो स्लीवर C2 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली फ्री है। वैसे मोस्टली C2s बहुत ही कॉस्टली आते हैं, इवन कोबाल्ट स्टैक जैसे C2 10 लाख रुपीज के लाइसेंस आते हैं। तो हम फ्री एक ओपन सोर्स है, बहुत ही अच्छा C2 है, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक जी सॉकेट नाम का टूल है, अभी बताऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली डिस्कवर किया था इसे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेटवर्क्स में कैसे हम टनल कर सकते हैं फॉर फर्दर एनुमरेशन, फॉर फर्दर फाइल एक्सट्रैक्शन, ये डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप एक बार बस अपने दिमाग में ना ये माइंड, ये मतलब एक थॉट प्रोसेस बना लेना, जो हमारा पूरा सेशन इसी पर डिपेंड करेगा, जो हम लोग नेटवर्क में फर्दर क्या कर सकते हैं। इनिशियल एक्सेस का देयर इज, वी विल बी नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट, वी विल डिस्कसिंग फॉर रेड टीमिंग ओनली। सो हम लोग नेटवर्क में कैसे टनल कर सकते हैं फॉर फर्दर थिंग्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक रियल लाइफ सिनेरियो जो मेरे साथ रिसेंटली मैंने फेस किया था, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे मेरे साथ लर्निंग्स भी दे गया ये वाला सिनेरियो, ये डिस्कस करेंगे। और इसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है वेब टनलिंग का एक नया कंसेप्ट जो मुझे पता चला था रिसेंटली 6 मंथ्स अगो, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग कुछ रिकमेंडेशंस जो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे रेड टीमिंग एक्टिविटीज के दौरान हमें करना चाहिए। हम ना ही डिस्कस करने वाले हैं इनिशियल एक्सेस के बारे में, ना ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लू टीमिंग के एस्पेक्ट से, या फिर ना ही हम लोग मिटिगेशन डिस्कस करने वाले हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ओनली ऑफेंसिव पार्ट्स। फाइन एवरीवन, ठीक है? ये मतलब सही लग रहा है? अभी हम लोग कंटिन्यू करें? ओके फाइन, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली रेड टीमिंग को मैं कैसे डिफाइन करता हूं। रेड टीमिंग तब स्टार्ट होता है जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला पार्ट खत्म होता है। मे बी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, क्योंकि एडवर्सरी एमुलेशन वाला पार्ट, मतलब इनिशियल एक्सेस जब हम लोग ले लेते हैं रेड टीमिंग में, मतलब पेन टेस्टिंग में या फिर अपने एंगेजमेंट में हम लोग इनिशियल एक्सेस ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इवन प्रिविलेज एक्सलेशन के बाद मेनली रेड टीमिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। इसमें बोल सकते हैं, अगर पूरा एक रेड टीमिंग सिमुलेशन बोले तो इनिशियल एक्सेस भी पार्ट आ जाता है, इंक्लूडिंग जिसमें हम लोग स्पीयर फिशिंग, आपने देखा होगा मल्टीपल एपीटी ग्रुप स्पीयर फिशिंग जैसे मेथड्स इंक्लूड करते हैं। कई एपीटी ग्रुप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके इनिशियल एक्सेस लेते हैं, कई एपीटी ग्रुप दूसरे से बाय करते हैं। तो इनिशियल एक्सेस भी एक तरीके से पार्ट है रेड टीमिंग का। उसके बाद हम लोग हाउ वी टनल इनटू नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क टनलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेड टीमिंग का। तभी हम लोग वहां से फाइल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तभी हम लोग वहां पर कम से कम लॉग्स जनरेट कर पाते हैं। बिकॉज अगर हम लोग टनल नहीं करेंगे और उसी सिस्टम को यूज करेंगे एज अटैकिंग सिस्टम, तो वहां पे बहुत सारे बैच हिस्ट्रीज, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज के लॉग्स जनरेट होंगे। तो नेटवर्क टनलिंग बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो हमें यूटिलाइज करना चाहिए, और करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्योंकि इससे हम लोग फाइल बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सर्विसेज को एनुमरेट कर सकते हैं। हम लोग बिना कोई बाइनरी या बिना कोई टूल डाले अपने इन्फेक्टेड सिस्टम पे हम लोग बहुत सारे स्कैन्स एंड एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो नेटवर्क टनलिंग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेटवर्क एनुमरेट कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब ये पार्ट है रेड टीमिंग का, भी रेड टीमिंग का पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब कैसे एनुमरेट करते हैं नेटवर्क को, अगर हमारे पास एक इनिशियल एक्सेस है तो उस सिस्टम के यूटिलाइज से हम लोग टनल कैसे बना के हम लोग और कैसे सर्विसेज को एनुमरेट करें। फिर हम लोग जो पार्ट आता है पाइवोटिंग या लैटरल मूवमेंट का, जिसमें हम लोग डिफरेंट और भी उस नेटवर्क में जो सिस्टम्स हैं, लेट्स सपोज एक डेटा सेंटर है, उसमें 100 या 100 में बहुत कम बोल रहा हूँ, अच्छे डेटा सेंटर में 1000 सब सिस्टम्स रहते हैं। तो 100-200 सिस्टम्स हैं, तो उनके सर्विसेज को हम एक्सप्लॉइट करके और सिस्टम्स को कैसे एक्सेस लें।
ये आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नहीं। उसका परसिस्टेंस रेड टीमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। आप लोग ने सुना भी होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे चाइनीज एपीटी ग्रुप्स या फिर बड़ी बड़ी एपीटी ग्रुप्स है जो 3-3 साल बहुत बड़े बड़ी कंपनीज के नेटवर्क में अपना प्रेजेंस बना के रखी है। उनको एक सिस्टम से हटा गया, वो दूसरे सिस्टम पे अपना कुछ परसिस्टेंस बना के रखे थे, उससे हटा गया कहीं पे और पे थे। तो पाइवोटिंग पार्ट के बाद हम लोग परसिस्टेंस पार्ट पे बहुत अच्छे से हमें काम करना चाहिए। इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे सिनेरियोज हम, मैंने जैसे बोला था यहाँ पे वेब टनलिंग का या फिर जीएस सॉकेट का, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे परसिस्टेंस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मतलब ये जीएस सॉकेट और वेब टनलिंग का जो मैंने बताया। अभी मैंने मतलब इस पीपीटी को जो बना रखा है वो मेनली टूल्स और कंसेप्ट दोनों आप लोगों को समझ में आए। टूल्स एक बस वे हो सकता है क्योंकि हर एक टूल का बहुत ऑल्टरनेटिव कम्युनिटी में बना रखा है लोगों ने, इवन ओपन सोर्स एज वेल। लेकिन हम लोग टूल्स को एज स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्टली कंसेप्ट्स के ऊपर ही, जो हाउ दे आर टूल ऑपरेटिंग, मतलब उनका बैकएंड एक्चुअली क्या है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन पार्ट आता है, जो हम लोग रिक्वायर्ड या सेंसिटिव फाइल कैसे वहां से एक्सट्रैक्ट करें। जो भी हमने मल्टीपल सिस्टम्स का एक्सेस ले लिया उस डेटा सेंटर में या उस नेटवर्क में, तो हम लोग कैसे वहां से अपने काम का फाइल एक्सट्रैक्ट करें, जो हम लोग फर्दर या तो रेड टीमिंग इंगेजमेंट में हम एज ए रिपोर्ट सबमिट करेंगे, या फिर मोस्टली अगर एपीटी ग्रुप के बिहाफ पे देखा जाए तो वो लोग एस्पिनेज पर्सपेक्टिव से या फिर डिस्ट्रक्शन तो रैंसमवेयर पर्सपेक्टिव से यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि अगर हम लोग, अगर ये एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है और अगर हम डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते हैं और हम इसे मतलब एक तरीके से बोला जाए तो हम अपना एक्सेस को नहीं खोना चाहते हैं, तो हमें डेली बेसिस पे अपने लॉग्स को क्लियर करने चाहिए उन सिस्टम्स पे से, या फिर जो भी सर्विसेज, लाइक अगर हम लोग वेब टनलिंग कर रहे हैं तो एचटीटीपी के लॉग्स हमें क्लियर करना चाहिए। अगर हम लोग जो भी टनल कर रहे हैं, जो भी हम लोग बैश हिस्ट्रीज बना रहे हैं, अगर हमने सिस्टम का एक्सेस लिया है, अगर बैश हिस्ट्री बन रहा है तो हमें उसको क्लियर करना चाहिए, जिससे कि अगर कोई ब्लू टीमर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नोटिस ना कर ले हमें, और वो फिर पूरा फ्लश कर सकता है। क्योंकि रेड टीमिंग, अगर हम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट मांगते हैं, तो ब्लू टीमर्स भी बहुत ही स्मार्ट हैं। वो लोग भी बहुत, मतलब उन लोग ने भी अपनी लर्निंग इस हिसाब से किया, जो उन लोगों को भी देख के पता चल जाता है जो कहाँ पे क्या हो सकता है। तो हमें लॉग्स और बैश हिस्ट्रीज पे बहुत ही अच्छे से उसको क्लियर करके रखना चाहिए अपना एक मिनट में इससे थोड़ा बंद कर लेता हूँ ना, क्योंकि बहुत ही नोटिफाई कर रहा है। अभी मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, अभी रेड टीमिंग वाला पार्ट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। एक बार सब एक्नॉलेज कर दो प्लीज, मतलब जितने एक्नॉलेज कर सकते हैं अगर। अच्छा, पाइवोटिंग के बारे में बताऊं। पाइवोटिंग बेसिकली क्या होता है ना, जो अगर हमारे पास एक सिस्टम का एक्सेस है, लेट्स सपोज हमने कमांड इंजेक्शन या फिर इनिशियल एक्सेस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग सोशल इंजीनियरिंग, कमांड इंजेक्शन, आरसी, किसी भी के थ्रू हमने अगर एक एक सिस्टम का एक्सेस ले लिया। अब उस नेटवर्क में लेट्स सपोज 1000 सब सिस्टम्स हैं या फिर 100 सब सिस्टम्स हैं, जितने भी सिस्टम हैं, डजंट मैटर। हम अगर उस सिस्टम के यूज से हम अगर दूसरे सिस्टम का सेम नेटवर्क में एक्सेस लेना चाहते हैं, मतलब सेम नेटवर्क में, क्योंकि वो सिस्टम उसी नेटवर्क में है, तो हम उस नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं, सर्विसेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर हम लोग सर्विसेज एक्सप्लॉइट करके या फिर एनी हाउ हम लोग दूसरे सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, तो वो पाइवोटिंग में आता है या लैटरल मूवमेंट में आता है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक रेड टीमिंग के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कमांड एंड कंट्रोल। तो कमांड एंड कंट्रोल बेसिकली एक C2, मतलब कमांड एंड कंट्रोल को शॉर्ट में C2 बोला जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा सर्वर होता है, मतलब ये अटैकर का सर्वर होता है, थ्रेट एक्टर एज इन अटैकर का सर्वर होता है। ये हमारे पास सर्वर आता है जिसमें हमने क्या किया है, एक C2 सर्वर बना रखा है। वहां पर हमने कोई, या तो कोई टूल यूज किया है लाइक कोबाल्ट स्टैक जो हम डिस्कस करेंगे, या फिर स्लीवर जैसा वो यूज किया है, या फिर एनी हमने सर्वर बना रखा है जो कि जहां से हम लोग सारे इन्फेक्टेड सिस्टम, मल्टीपल, मान लो आपके पास इन्फेक्टेड सिस्टम है, आप रेड टीमर हो, आपने बहुत सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर रखा है, उन सिस्टम्स पे आप कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए मैनेज करते हो, उसको C2 सर्वर बोला जाता है। अब C2 सर्वर का बेनिफिट क्या है, आप बोलोगे मैं तो रिवर्स सेल लेके हर बार एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कमांड। मैंने जो भी हमारा इनिशियल एक्सेस का मैकेनिज्म है, मैं उसके यूज से रिवर्स सेल लिया और मैं हर बार कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन इससे क्या है, C2 सर्वर से, पहला बात, आप एक सर्वर से
एक ही पोर्ट को यूज करके आप मल्टीपल इन्फेक्टेड सिस्टम को यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको मल्टीपल मतलब अपने सिस्टम पे NC-LNVP करके हर बार हर एक सिस्टम के लिए डिफरेंट पोर्ट्स ओपन करने पड़ेंगे या फिर बैकग्राउंड में देके आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप एक ही पोर्ट पे और कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू, अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही कस्टमाइजेशंस देते हैं ये, तो कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग कैसे मल्टीपल सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप फिशिंग या फिर स्पीयर फिशिंग या फिर सोशल इंजीनियरिंग जैसे यूज कर रहे हो मैकेनिज्म फॉर इनिशियल एक्सेस, तो आप C2 जो आपको क्या बोल सकते हैं, एक मेलिशियस कोड दे रहा है जिससे आपको, या सेल कोड दे रहा है जिससे आपको इन्फेक्ट करना है, वो आप सीधा ट्रांसफर करो अपने टारगेट के पास। वो जब इंस्टॉल करेगा आपके पास C2 के पास, या तो आपका मतलब आपने अगर C2 लॉगिन कर रखा है या फिर आपने SSH लॉगिन कर रखा है नई सर्वर पे, डजेंट मैटर, आपके सर्वर पे उसका सिस्टम का एक्सेस रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आपने कैसे परसिस्टेंस वाला पार्ट कर रखा है, वो हम देखेंगे आगे कैसे कर सकते हैं। तो ये परसिस्टेंस में काफी हेल्प करता है क्योंकि बहुत कस्टमाइजेशंस देता है। आप पोर्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हो, प्रोटोकॉल्स, अगर आप चाहते हो कि जो मेरा जो टारगेट है वो काफी लॉग्स मॉनिटर कर रहा है, हम लोग नॉर्मल TCP ना करके हम लोग ICMP DNS जैसे प्रोटोकॉल्स को यूज करें फॉर फॉर ट्रैफिक, मतलब जो भी ट्रैफिक शेयर हो, तो हम लोग वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म, अगर आपका टारगेट या फिर आप अगर विंडोज या फिर लिनक्स या फिर मैक OS जो भी है, आप वो यूज करना चाहते हो, या फिर आपका जो टारगेट है वो क्या बोलते हैं, लिनक्स बेस्ड टारगेट है या विंडोज बेस्ड, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेल कोड या फिर मालवेयर बना सकते हो, और उसको जो भी इंस्टॉल करेगा आपके पास एक्सेस आएगा। बहुत फेमस फेमस C2s हैं, बहुत अच्छे अच्छे C2s हैं हमारे कम्युनिटी में। एज इन कोबाल्ट स्टैक है जो कि बहुत ही स्किल्ड बंदे ने बना रखा है, आप देखोगे इसके बारे में। और इसका लाइसेंस काफी महंगा है, नाइट हॉक भी काफी महंगा है, इनका लाइसेंस 10 लाख का आता है, मतलब एक लाइसेंस आता है। तो ये तो आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में रेड टीम एज ए रेड टीमर काम करोगे तभी आपको मिल सकता है। फ्री के लिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन C2 है, स्लीवर C2, जो कि मैं, अगर मेरा पर्सनल कोई ऐसा काम रहता है या फिर मैं पर्सनली अगर अगर कोई ऐसे मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकता है कोबाल्ट स्टैक या नॉट हॉक, तो मैं स्लीवर C2 यूज करता हूँ। अभी हम लोग स्लीवर C2 डिस्कस करेंगे। तो ये था कमांड एंड कंट्रोल के बारे में। बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल अगर हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन गूगल पे भी देखें, अगर मे बी आप इमेजेस से रिलेट कर पाओ C2, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, ए सेंट्रलाइज सिस्टम दैट साइबर क्रिमिनल यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस। जैसा मैंने बताया, C2 सर्वर्स आर टेक्निकल हब फॉर malicious operations such as spreading malwares, stealing data, disabling security controls। जितने भी APT ग्रुप्स हैं ना, मतलब जितने भी APT ग्रुप्स हैं, आप APT बेसिकली एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट, मतलब APT जो कि आप, मैं थोड़ा सा APT का भी आइडिया देता हूँ क्योंकि मैं बार बार APT यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अभी रियलाइज किया। APT ग्रुप बेसिकली होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। आप जितने भी सुन रहे होंगे जो साइबर अटैक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ कोरिया या चाइना या फिर कोई भी कंट्री, तो वो सब क्या होता है ना, किसी न किसी वे में मोटिवेटेड रहते हैं। वो एक ग्रुप होता है, एक बहुत ही हाईली स्किल्ड हैकर्स का ग्रुप होता है, जो कि कोई वे में मोटिवेटेड हो सकता है। वो माइट बी रिलीजियस, अभी बहुत आपने देखा होगा जो पैलेस्टीन या फिर इंडिया या फिर पाकिस्तान, ये सब रिलीजियस मोटिवेटेड बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये सब रिलीजियस मोटिवेटेड है। बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कंट्री स्पॉन्सर, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के ग्रुप होते हैं, जो जिनको कि कंट्रीज स्पॉन्सर करती है। जैसे आपने देखा होगा चाइना इसमें बहुत ही आगे है। चाइना की गवर्नमेंट जो है, PRC गवर्नमेंट, वो APT ग्रुप्स को बहुत फंड करती है फॉर कंडक्टिंग अटैक्स ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया, USA। ऐसी कंट्रीज पे वो लोग अटैक कंडक्ट करते हैं, एस्पिनेज कलेक्ट करते हैं, एस्पिनेज एज इन मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स, जो कि वो लोग चुरा के फिर अपने अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर सकें। बहुत सारे ग्रुप्स, जैसे Fin12 नाम के ग्रुप है एक, ऐसे ग्रुप फाइनेंशियली मोटिवेटेड होती है। तो आप ये सारा APT ग्रुप्स के बारे में, आप मेडिएंट, फायर आई या फिर कैपर्सिटी या फिर गूगल का भी एक प्लेटफॉर्म है, इन सब पे आप उनका थ्रेट के बारे में पढ़ सकते हो, कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे C2 यूज कर सकते हैं, कैसे रैंसमवेयर के लिए वो लोग क्या टूल यूज करते हैं, वो लोग कैसे टाइप के, और उनका TTPs हैं, मतलब उनका क्या टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर है। तो वो चीज आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे हैं। मेंडिएंट या फिर फायर आई, कैपर्सिटी, जैसा मैंने नाम बोला, बहुत सारे एंटीवायरस की कंपनी है जो निकालती है रिसर्च पेपर्स। तो ये कमांड एंड कंट्रोल के बारे में था। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब मैं सही बता पा रहा हूँ? ग्रुप ऑफ, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्रियांशु, सही बोल रहे हो आप।
सर, हाउ टू जॉइन सर्वर से ये डिस्कस करते हैं लास्ट में। अभी हम लोग रेड टीमिंग या फिर इसके लिए डिस्कस करते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैं सही बता पा रहा हूँ आप लोगों को? कोई इशूज? ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक। अभी एक C2 है जो मैं बहुत ही प्रेफर करता हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, स्लीवर C2। और स्लीवर C2 बिशॉप फॉक्स नाम का एक गिटहब पेज है, इसने डेवलप कर रखा है। ये ओपन सोर्स C2 है, मतलब इन्होंने ओपन सोर्स कर रखा है। इतना इतना ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा बड़ा प्रोडक्ट टाइप का बना के इन्होंने ओपन सोर्स कर रखा है। और स्लीवर C2 बहुत सारे अलग अलग हम लोग प्रोटोकॉल्स या फिर क्या बोले इम्प्लांट सपोर्ट करता है, लाइक MTLS, म्यूचुअल TLS। म्यूचुअल TLS बेसिकली TLS ही होता है, लेकिन वो दोनों तरफ से इंक्रिप्शन होता है, मतलब बाय डायरेक्शनल इंक्रिप्शन होता है। वायर गार्ड थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप, लेकिन वायर गार्ड एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वायर गार्ड भी एज ए VPN ट्रैफिक शेयर करता है, तो वायर गार्ड भी सपोर्ट करता है। आप इम्प्लांट को वायर गार्ड के फॉर्मेट में बना सकते हो, मतलब वायर गार्ड की तरह वो ट्रैफिक शेयर करेगा। HTTP या HTTPS जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन आई विल प्रेफर आप MTLS यूज करो। या फिर मतलब आप अगर ऐसे कंट्री या फिर आपका जो क्लाइंट है ऐसी कंट्री में बैठा है जहां पर DNS जैसे ट्रैफिक नहीं मॉनिटर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर उन लोगों का अपना एक कस्टम DNS ये है। जैसे हम लोग अभी 8.8.8.8 या फिर क्लॉडफ्लेयर का 1.1.1.1 ऐसे DNS मतलब यूज करते हैं, लेकिन वहां पर उनका एक कस्टम DNS रहता है जो कि बहुत ही मॉनिटर होता है। तो उस केस में आप वहां पर DNS नहीं यूज करना, DNS बेस्ड ट्रैफिक नहीं यूज करना, क्योंकि वो मॉनिटर होगा ऑब्वियसली और आपका पूरा कनेक्शन फ्लश हो जाएगा। तो आप मोस्टली MTLS यूज कर सकते हो, लेकिन मैं DNS प्रेफर करता हूँ। जैसे अभी हमारा कंट्री में ऐसे मॉनिटर नहीं हो रहा है, तो अगर आपके क्लाइंट्स ऐसे कंट्री में बैठे हैं तो आप DNS कर सकते हो, क्योंकि 53 पोर्ट ऑब्वियसली कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो आप ये कर सकते हो। बाकी मैंने जैसे बताया, जो स्लीवर बहुत ही कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, तो आप सर्वर और क्लाइंट दोनों ही, तीनों में से कोई आर्किटेक्चर सपोर्ट कर सकता है, करता है। मैक ओएस भी, विंडोज भी, लिनक्स भी, और बहुत इजी इंस्टॉलेशन है। एक बार मैं इनका गिटहब पेज भी आपको दिखला देता हूँ। गिटहब, एक मिनट। एक मिनट, मैं स्क्रीन रिफ्रेशिंग सबमिशन। हाँ, तो ये बेसिकली है। आप इसको एक बार रीड करना। इनका एक वेबसाइट भी है, आई थिंक, एज फार एज रिमेम्बर, sliver.io समथिंग करके। तो ये हर मतलब वायर गार्ड, जैसे मैंने बताया, मैंने यहीं से रेफरेंस लेके स्लाइड बनाया था, क्योंकि रात में ही मैंने बनाया था स्लाइड। बाकी आप विंडोज के लिए इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ये हैं, कस्टमाइजेशन हैं। तो और आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस इतना ही इजी है। आप लिनक्स में अगर कर रहे हो तो, मतलब लिनक्स सर्वर की बात कर रहा हूँ, बाकी वहां से आप कर सकते हो। और स्लीवर आप सिंपली रन कर दो। तो बहुत अच्छा टूल है, आप एक बार आई विल रिकमेंड कि यूज करके देखो। जैसे पहले लोग मीटर प्रिटर यूज करते थे, लेकिन मीटर प्रिटर एक रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं है फॉर, अगर आप थ्रेट एमुलेट, मतलब आप अगर एमुलेट रेड टीमिंग सिमुलेशन कर रहे हो, तो रेड मीटर प्रिटर या फिर मेटास्प्लॉइट एक रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो उतना कस्टमाइजेशन नहीं देता है। दूसरा, अब वो बहुत ही डिटेक्शन डिटेक्ट हो रहा है। स्लीवर बहुत कस्टमाइजेशन दे रहा है, और बहुत ही आप, मतलब डिटेक्शन तो आपके हाथ में है, कैसे आप उसको बाईपास करोगे, कैसे ऑब्फुस्केट करोगे अपने सेल कोड्स को, तो वो चीज कर सकते हो। बाकी एक मैंने स्क्रीनशॉट डाल रखा है, ये मेरे सिस्टम का था, बाकी मैंने ये नेम वगैरह हाइड कर रखा है। तो ऐसे आप ये देख सकते हो, मल्टीपल सिस्टम्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर जितने हैं ये अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो कोई डॉकर है यहाँ पर, थोड़ा सा दिख रहा है। तो मैंने ये यूज किया था, MTLS यूज किया था। MTLS बेस्ड ट्रैफिक एक्सचेंज हो रहे थे, यूजर रूट था। और ऐसे आप मल्टीपल सिस्टम्स का एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने वहां पर लगा रखा था, जो हर एक 2 मिनट पे वो अपने आप को मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, जो भी एजेंट रहेगा हमारे टारगेट सर्वर पे। तो आप देख सकते हो, जो हर एक टाइमिंग जो होगा ना, 2 मिनट के अंदर ही होगा। किसी सिस्टम ने 44 सेकेंड से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की, कोई 1 मिनट 17 सेकेंड। तो हर एक 2 मिनट के अंदर मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। ये बेसिकली मेरा C2 सर्वर है, ये मेरा सिस्टम है, जहां पर हम लोग ने अपना C2 इंस्टॉल कर रखा है। और ये टारगेट हैं, ये नेम जो मैंने रखा है, ये तो मैं रखा हूँ, ये टारगेट्स हैं जो कि मुझे हर एक 2 मिनट पे कम्युनिकेट करते हैं फॉर परसिस्टेंस।
हालांकि ये नहीं बोल सकता हूँ ये वन शॉट परसिस्टेंस मेथड है जो कि हम स्लीवर से ही कर सकते हैं, क्योंकि परसिस्टेंस में बहुत सारी चीजें आती है, और ब्लू टीमर्स अगर जिस लेवल का डिटेक्शन लगा रखे हैं तो हमें वो इवेड करना होता है, क्योंकि दिस इज कैट एंड मॉस गेम। मतलब ब्लू टीमर्स एंड रेड टीमर्स के बीच में ये कैट एंड मॉस का गेम है। तो हमें वो देखना पड़ता है कैसे कैसे फायरवॉल्स हैं, बहुत सारे राउटर्स पे फायरवॉल्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स पे ही फायरवॉल्स होते हैं, होस्ट गार्ड सब जैसा फायरवॉल्स आता है, वायर गार्ड, होस्ट गार्ड वगैरह जैसा, और राउटर्स पे भी आते हैं। तो किस लेवल का फायरवॉल, किस लेवल का मैच्योरिटी है उस नेटवर्क में इन सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये यहाँ पर ऐसा मैंने परसिस्टेंस के लिए बना रखा था। बाकी ये लेटर ऑन इवेड सारा इरेज भी होगा, फ्लश कर दिया इन्होंने, वो हम देखेंगे अभी। तो स्लीवर के बारे में आई थिंक मैंने बेसिक क्लियर कर दिया होगा। बाकी आप लोगों को थोड़ा इनके वेबसाइट्स या फिर इनके यहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हो। अगर वेबसाइट, हाँ ये है इनका वेबसाइट, यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंटेशन हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंटेशन आप पूरा रीड कर सकते हो। सॉरी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने बना रखे हैं, बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप पूरा रीड कर सकते हो ये पार्ट। इसको एक बार जाके रीड करो, यूटिलाइज करो, काफी अच्छा यूटिलिटी है ये। नेक्स्ट हमारा आता है एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, जी सॉकेट नाम का टूल है। जी सॉकेट बेसिकली मतलब इसको फायरवॉल वगैरह इवेड करना है तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। ये मतलब मैं कैसे बताऊं, अगर आपका जो टारगेट सिस्टम है जिसका आपके पास एक्सेस है, तो उन्होंने मान लो ऐसा किया, उन्होंने आईपी बेस्ड कुछ व्हाइट लिस्टिंग या ब्लैक लिस्टिंग लगा रखा है, जो यही आईपी से हमारे सिस्टम्स को कोई सेल ले सकता है, उन्होंने ऐसा कुछ लगा रखा है। इन्हीं आईपी से कोई सिस्टम का सेल ले सकता है, इन्हीं आईपी से ये पार्टिकुलर ट्रैफिक ट्रांसफर हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा, उन्होंने आईपी बेस्ड व्हाइट लिस्टिंग लगा रखा होगा, जो ये सारे आईपी, या फिर आईपी बेस्ड ब्लैक लिस्टिंग भी लगा रखा होगा, जो ये सारे रेंजेस को ब्लैक लिस्ट कर दो। तो उस केस में ये जी सॉकेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ना ही बस उसी केस में नहीं, आगे डिस्कस करेंगे और क्या क्या केसेज में हेल्पफुल होगा। आप सिंपली क्या कर सकते हो ना, जी सॉकेट को वहां पर आप जी सॉकेट का एजेंट को इंस्टॉल करोगे। जी सॉकेट क्या करेगा, आपको एक सीक्रेट की बना के देगा। आप वो सीक्रेट की यूज करके आप अपने सिस्टम से कहीं से भी लॉग इन कर सकते हो। ऐसा जरूरत नहीं है, आईपी का डिपेंडेंसीज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट में यही लिखा है। ये लोग क्या करते हैं, ग्लोबल सॉकेट रिले नेटवर्क बना रखे हैं। मतलब यहाँ पे आईपी का कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, आपका सिस्टम और वो जो टारगेट सिस्टम है वो इनके एक ग्लोबल सॉकेट रिले नेटवर्क में आ जाता है। तो वो दूसरा ही किसी चीज के बिहाफ पे आपको आइडेंटिफाई करते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जो आप लोग आपस में सेल कोड या ट्रैफिक शेयर कर सको। तो जी सॉकेट एक बहुत अच्छा यूटिलिटी, आप ट्राई करना एक बार, इसका बैकएंड जानने की कोशिश करना कैसे काम करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये आप यूज कर सकते हो, मतलब कहीं से भी। ऐसा नहीं है जो आपके पास पब्लिक आईपी होना चाहिए, मतलब स्टैटिक आईपी होना चाहिए, स्टैटिक सर्वर होना चाहिए, या फिर टारगेट के पास। आप उनके सिस्टम टारगेट सर्वर पे ये इंस्टॉल करोगे, ये आपको सीक्रेट की देगा, आप अपने लोकल सिस्टम से इसको लॉग इन कर सकते हो। डजेंट मैटर आपके पास सर्वर है या नहीं है। यहाँ पर स्लीवर के केस में क्या डिपेंडेंसी था, आप ये एक सर्वर पे इंस्टॉल करोगे, क्योंकि आपके पास एक पब्लिक स्टैटिक आईपी होना चाहिए जिससे कि आपके टारगेट सिस्टम कम्युनिकेट कर सके, लेकिन इस केस में वो चीज नहीं चाहिए। हालांकि दोनों जी सॉकेट और स्लीवर दोनों एक अलग अलग, बहुत ही अलग अलग टूल हैं, तो मैं एक इस केस सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ, जो इट डजंट रिक्वायर एनी स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस, आप लोकल सिस्टम से कर सकते हो। आपको सिंपली सर्वर पे ये कमांड चला के इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर जी सॉकेट इंस्टॉल करके आप वो एक उसका बैश का कमांड आता है वो यूज करके कर सकते हो। ये आपको एक सीक्रेट की इजी सा बना के देखा, और आप टारगेट अपने क्लाइंट जो आपका सिस्टम है उसमें आप कभी भी इस टारगेट सिस्टम में लॉग इन करना हो, आप जीएस नेटकैट -s और ये सीक्रेट की यहाँ से जो मिलेगा, आप सीक्रेट की डाल के, हाँ ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी। जीएस नेटकैट से आप कभी भी उस सिस्टम पे लॉग इन कर सकते हो। और ये आप मतलब ये जी सॉकेट और भी कस्टमाइजेशन देता है, जैसे कि आप इस प्रोसेस को रीनेम कर दोगे, आप हाइड कर दोगे प्रोसेस को, ये सारे कस्टमाइजेशन देता है। ये भी आपको ये खुद एक्सप्लोर करना है। तो और बाकी ये मैंने एक सिंपल सा डाल रखा है, आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे तो आप वहाँ पर जी सॉकेट वाले इंस्टॉल करो, उसके बाद आप जी सॉकेट का ही फ्लैग यूज करके आप जितना भी आपको कस्टम आपको सीक्रेट की डालना है, या फिर उनके वो खुद ही एक सीक्रेट की बना के दें, बहुत सारे कस्टमाइजेशन हैं, आप ये यूज करके देख सकते हो। बाकी जी सॉकेट का मैं थोड़ा वेबसाइट अगर दिखलाऊं, SOCKET, हाँ जी सॉकेट का ये है।
तो ये ग्लोबल सॉकेट इनका एक वेबसाइट भी है, इनका वही है, मतलब इनका डिस्क्रिप्शन ही वही है, कनेक्ट लाइक देयर इज नो फायरवॉल। तो टॉर का भी इवन सपोर्ट है, ये मैंने भी यूज नहीं किया है, लेकिन बाकी सारे इसको यूज करके देखना। बाकी इनके अलग अलग यूटिलिटीज हैं, आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको सामने वाले सिस्टम से माउंट करना है फाइल ट्रांसफर वगैरह के लिए तो माउंट भी कर सकते हो। जी सॉकेट सेल लेने के लिए मैंने बता ही दिया, जी एस नेट कैट जो कि आप क्लाइंट साइड में यूज करोगे। एस एफ टी पी के लिए भी कुछ है, ये भी मैंने एक्सप्लोर नहीं कर रखा है। तो बाकी इनका भी वो है एस एस एच बेस, वायर गार्ड, ये सब एक्सप्लोर करके देखना, बहुत ही अच्छा यूटिलिटी है। बहुत मतलब बहुत सारे सिनेरियोज में आप जब देखोगे ना, जो आप ब्लॉक हो गए हो, आप सिस्टम का सेल नहीं ले पा रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसा टर्मिनल बेस्ड उन्होंने ये लगा रखा है, डिटेक्शन लगा रखा है, या फिर राउटर पे लगा रखा है, तो उन सब चीजों को इवेट करने के लिए ऐसे यूटिलिटीज आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ये एक नया मेरे लिए भी कॉन्सेप्ट था, ये कैसे काम करता है ग्लोबल सॉकेट रिले नेटवर्क। तो मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसी चीजें बहुत अच्छी है, आप एक बार इसको एक्सप्लोर करके देखो, रेड टीमिंग एंगेजमेंट में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आई थिंक ये जी सॉकेट और स्लीवर वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा, जितना मैं बताना चाहता था वो क्लियर हो गया होगा। जी मेरे पास वेब बेस्ड फायरवॉल्स, वेब बेस्ड नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग अगर सिस्टम का एक्सेस ले रहे हैं ना, लाइक आप एसएसएच करके ले रहे हो। हाँ, जी सॉकेट का एक और फायदा मैं बताना भूल गया। जी सॉकेट में ना, अगर आपके पास जी सॉकेट, आप जैसे एसएसएच मान लो, आप एसएसएच करके टारगेट सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, तो क्या होगा वहां पे आपका बैश हिस्ट्री बनेगा, या जेड एस एच हिस्ट्री, या सेल एस एच हिस्ट्री, जो भी सेल वो यूज कर रहे हैं वो हिस्ट्री बनेगा। लेकिन जी सॉकेट के केस में कोई सेल हिस्ट्री, कोई बैश हिस्ट्री नहीं बनेगा, ये यही मैनेज करता है। तो ये बेस्ट पार्ट मुझे लगा, ये आपको बार बार बैच हिस्ट्री क्लियर नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आप देखना है, मतलब कोई बैच हिस्ट्री नहीं बनाता है, आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। सर हाउ यू नो वेदर होस्ट इज नॉर्मल होस्ट और हनीपॉट? ये इसके लिए कोई ऐसा चेकलिस्ट नहीं है, हनीपॉट है कि नहीं है, ये आपको मतलब थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल ट्रूथ के साथ। आपको ओपन सोर्स को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, ओपन सोर्स में उनका जो इन्फॉर्मेशन है, जो टारगेट है, और फिर आपको वहां पर जो फाइल्स, या फिर वहां पर जो मतलब आपने लॉग्स देखा जो कितना फ्रीक्वेंटली कोई लॉगिन कर रहा है, या फिर किस आईपी एड्रेस से लॉगिन आ रहे हैं, तो आपको मैन्युअली हनीपॉट वाला एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब आपका माइंडसेट थोड़ा एनालिटिकल माइंडसेट रहा तो आप वो कर लोगे एनालाइज। तो वहां पर कोई ऐसा चेकलिस्ट नहीं है जो ये कमांड चला के देखो, ये टूल चला के देखो, क्योंकि हनीपॉट का आइडिया ही वही है, कंसेप्ट ही वही है, जो एक मतलब रियल सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, थोड़ा सा वनरेबल रहेगा, और जिससे हम लोग वहां पे फंसे रहें और वहां पर हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें, या फिर हमें वो डी एनोनिमाइज कर दे, ये कंसेप्ट है हनीपॉट का। तो हम लोग इसको ऐसे मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता, हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा ओपन सोर्स को कोलैबोरेट करोगे, उनका ग्राउंड लेवल ट्रूथ को या फिर एम्प्लॉयज का चीजें को कोलैबोरेट करोगे, और साथ में जो सिस्टम का एक्सेस है, उनका फाइल सिस्टम्स, या फिर फाइल्स को, या फिर कहाँ से लॉगिन आ रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली लॉगिन कर रहा है, लॉग्स को देखोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये बहुत मतलब कोई भी सिस्टम का एक्सेस मिले तो सबसे पहला पार्ट ये होना चाहिए आपको, और बाकी एक्सपीरियंस के साथ आप समझ जाओगे कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रियंशु, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बाकी हाउ डज, ये आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना ग्लोबल, ये लोग एक सॉकेट नेटवर्क बना देते हैं, मतलब सॉक्स आपने प्रोटोकॉल सुना होगा, वैसे सॉकेट नेटवर्क बना देते हैं। क्लाउड फ्लेयर या फिर मल्टीपल ऐसे ये लोग यूटिलिटीज यूज करते हैं उसके यूज से, और फिर हमें वो सॉकेट नेटवर्क हमें भी डाल देते हैं उन सॉकेट नेटवर्क में जिस पे हमने इंस्टॉल किया है, जो हमारा टारगेट सिस्टम है उसको भी डाल देते हैं, फिर हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपना ट्रैफिक। सर कैन जी सॉकेट कैन ओके ये कैन जी सॉकेट यूज टू बाईपास वेब ये तो मैंने आंसर कर ही दिया, ये तो मेनली सेल के लिए होता है। ठीक है, बाकी हम लोग अब देखते हैं टनल इनटू नेटवर्क्स। अब देखो, जैसा मैंने बताया, जो अभी जो हमारा फंडामेंटल जो कंसेप्ट था इस सेशन का, जो हमारे पास एक इनिशियल एक्सेस है, हम लोग आगे रेड टीमिंग एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो टनल नेटवर्क टनलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर मतलब एनी रेड टीमिंग एंगेजमेंट। हमें रेड नेटवर्क टनलिंग करना चाहिए, उसके बाद हमें एनुमरेशन वाला पार्ट में जाना चाहिए। तो नेटवर्क टनलिंग में क्या करते हैं, हम अपने सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग, जो भी हमारा इन्फेक्टेड सिस्टम है उसको यूटिलाइज करके उसके टारगेट जो उसके नेटवर्क में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, मान लो मैं एक बार नोटपैड खोलता हूँ, एक बार नोटपैड,
तो मान लो हमारा जो सिस्टम है, लेट्स सपोज 192.168.0.116 हमारा लोकल आईपी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारे टारगेट आईपी है उसका लेट्स सपोज लोड बैलेंसर का आईपी है समथिंग 176.198, मतलब कुछ भी आईपी डाल दे रहा हूँ ऐसे, वो मत देखना जो मेरा आईपी का कंसेप्ट खराब है। ये मान लो लोड बैलेंसर है जिसके पीछे टारगेट का नेटवर्क है, और टारगेट के पीछे जो नेटवर्क है मल्टीपल सबनेट्स हैं, लेकिन एक सबनेट मानते हैं 192.168.0.1/24, ठीक है। ये सबनेट है, ये हमारा सिस्टम है, ये टारगेट का लोड बैलेंसर है जिसके पीछे उनके मल्टीपल सिस्टम्स हैं, और ये है हमारा टारगेट के लोड बैलेंसर का पीछे का नेटवर्क, और इसमें एक हम लोग और सिस्टम डाल देते हैं जो हमारा एक्सेस सिस्टम है, मतलब जो हमारा इन्फेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। तो इसको 12 कर देता हूँ। तो अब हमने क्या किया नेटवर्क टनलिंग में, हमारा जो सिस्टम है हमने इसको नेटवर्क टनलिंग करके इस सिस्टम के एक्सेस के थ्रू इस लोड बैलेंसर के पीछे जो ये नेटवर्क है इसमें अपने आप को डाल दिया, जो हम भी इस नेटवर्क का एक हिस्सा है, हमने अपने आप को डाल दिया, ठीक है। वो हमें नहीं जानता है, वो हमें नहीं जानता है जो हम उस नेटवर्क में हैं, हम उसके नेटवर्क में, लेकिन हम उसके नेटवर्क में, वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ये है नेटवर्क टनलिंग का कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। नेटवर्क टनलिंग इज ए मेथड यूज्ड टू गेट इनटू टारगेट नेटवर्क ऑफ व्हिच यू हैव इनिशियल एक्सेस, जो मैंने एक्सप्लेन किया। इन्फेक्टेड सिस्टम इनसाइड द इंटरनल नेटवर्क कैन बी यूज्ड टू बाउंस ट्रैफिक टू कनेक्ट विद अदर सिस्टम इन द सेम नेटवर्क। हम लोग जो इन्फेक्टेड हमारा सिस्टम है, जो फुटहोल्ड सिस्टम है, उसको यूज करके उसी के थ्रू ट्रैफिक जाएगा और हम लोग टनल करते हैं। बाकी नेटवर्क टनलिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चीजों में हेल्पफुल होता है। लाइक लेट्स सपोज एक छोटा सा केस सिनेरियो मानते हैं जो आपको नेटवर्क स्कैन करता है, आपको जानना है उस नेटवर्क में कितने सर्विसेज, कितने होस्ट हैं, कितनी सर्विसेज चल रही हैं, तो आप नेटवर्क एनुमरेशन करना चाहोगे। तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले आप तो एक ऑप्शन है आपके पास, जो आपने क्या किया, जो या तो आपने जो आपका इन्फेक्टेड सिस्टम है उस पे एनमैप का एक कंप्लीट बिल्ड जो कि आपका 100 MB से ऊपर का बनेगा, अगर आप एनईसी मतलब स्क्रिप्टिंग इंजन के साथ बनाते हो एक कंप्लीट बिल्ड, वो डालोगे। एपीटी इंस्टॉल करोगे, एपीटी से इंस्टॉल करना थोड़ा नॉइजी हो जाता है, वो करोगे या जो भी करोगे। उस केस सिनेरियो में क्या होगा, अगर आप वहां पे इंस्टॉल कर रहे हो, अगर वहां पे कोई टर्मिनल बेस्ड फायरवॉल रहा तो आप डिटेक्ट हो जाओगे, ब्लू टीमर ने लगा रखा होगा अगर कोई मैच्योर इन्वायरमेंट है तो आप डिटेक्ट हो जाओगे इजीली और आपका कनेक्शन जा सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर इंस्टॉल करने के बजाय हम अपने सिस्टम को उनके नेटवर्क में टनल कर लेंगे, जो देखेंगे हम लोग कैसे टनल कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने ही सिस्टम से प्रॉक्सी चेन्स या फिर जो भी यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं उसके हेल्प से हम लोग नेटवर्क एनुमरेट कर सकते हैं। कोई मैंने लिखा है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग बाइनरीज और टूल टू इन्फेक्टेड सिस्टम वी कैन परफॉर्म द सेम ऑन फ्रॉम आवर सिस्टम, अपने सिस्टम से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कोई टूल वहां पर टारगेट सिस्टम पे डालेंगे, वो ऑब्वियसली नॉइज और लॉग्स जनरेट करेगा। और रेड टीमिंग में मोर देन की हम लोग सिस्टम्स को एक्सेस करें, मोर देन की हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें, सबसे मेन पार्ट होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी, जिसमें हम अपने आप को मतलब एनोनिमाइज करके रखते हैं, और अपना जो हमारा सेल कोड्स या फिर हम लोग जो भी अटैक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी सबसे मेन पार्ट है। अगर हम लोग कोई मैच्योर एपीटी ग्रुप्स को भी देखें तो वो लोग इस चीज को बहुत ही कंसिडर करते हैं। तो नॉइज और लॉग्स जनरेट होगा इससे अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो इस पे नेटवर्क टनलिंग करना चाहिए। जब भी आपको एनमैप मेटास्प्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन वाला पार्ट कुछ भी करना आप कर सकते हो। बाकी फाइल एक्सट्रैक्शन, अगर आपको उस नेटवर्क से कोई सर्विस के थ्रू या फिर किसी चीज के थ्रू आपको फाइल एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपली आप नेटवर्क टनल करोगे, जो सिस्टम से करना है वहां पर आप कोई भी सर्विस रन कर दोगे। लेट्स सपोज पाइथन का एक एचटीटीपी सर्वर रन कर दिया, आप इंटरनली नेटवर्क में हो तो आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फाइल्स। या फिर आपको जो भी सर्विसेज देखना है, कोई मान लो एचटीटीपी सर्विस चल रहा है, तो आप कल इंस्टेड ऑफ कल कमांड आपने टनल कर रखा है, आप अपने ब्राउजर से ब्राउज कर सकते हो उनका इंटरनल आईपीज को, जिसपे मान लो एचटीटीपी कोई सर्विस चल रहा है, वेबसाइट से देख सकते हो इंटरनल वेबसाइट। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग यूटिलिटीज के लिए, फॉर मैनेजिंग लेट सपोज एचआर एक्टिविटीज और चीजों के लिए उन्होंने एक इंटरनली बनाते हैं। बहुत लोग अच्छे अच्छे बड़ी कंपनी जो आपको दिखेंगे इंटरनली एचटीटीपी चल रहा होगा, इंटरनली उनका बहुत सारे वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होंगे, अलग अलग सर्विसेज होंगे उनके कस्टम्स, जो कि आपको पब्लिकली कभी नहीं दिखेगा। आप उसको यूटिलाइज करोगे फॉर एक्सप्लॉइटिंग सर्विसेज, क्योंकि आपको कस्टम सर्विसेज, कस्टम प्रोटोकॉल्स दिख रहे हैं या फिर और भी नॉन प्रोटोकॉल्स या नॉन सर्विसेज भी दिख रही हैं,
तो आप उसको यूटिलाइज़ करोगे फॉर पाइवोटिंग पार्ट। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। एक बार मुझे कोई हेल्प करो जो इसको कैसे बंद कर सकूँ मैं? इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, हाँ, आई थिंक अब नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पर जो भी आपको पाइवोटिंग पार्ट में आप जब जाओगे तब भी आपको टनल नेटवर्क टनलिंग बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप हाँ, एक मिनट, 1 मिनट, सॉरी गाइज़। हुँ। तो आप जब भी उनके नेटवर्क में हो, आपको जो भी सर्विसेज़ दिख रही है, वेदर इट इज़ एफ़टीपी, वेदर इट इज़ एसएफ़टीपी, वेदर इट इज़ एचटीटीपी, तो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप सेम नेटवर्क में हो, उनके ही नेटवर्क में हो, तो आप वहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। आपको अगर कोई सॉरी, हाँ, तो आप ये कर सकते हो, सर्विस एक्सप्लॉइटेशन में भी आपको नेटवर्क टनलिंग बहुत हेल्प करेगा। तो ये 3 मैंने मेन एस्पेक्ट दे रखे हैं। वैसे बहुत ही हेल्पफुल है, आप टनल करके ही सब कुछ किया करो। आई विल रिकमेंड टनल करके ही किया करो, इंस्टेड ऑफ आप उसी सिस्टम को यूटिलाइज़ कर रहे हो हर एक चीज़ के लिए, तो वो चीज़ ज़्यादा नॉइज़ी हो जाता है। तो आप ये मैंने 3 एस्पेक्ट दे रखे हैं, बाकी आप करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा जो क्या-क्या और इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। कॉन्स भी ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि रेड टीमिंग है तो ब्लू टीमर्स भी इसको मॉनिटर कर ही रहे होंगे। तो ये है। सेकंड हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, जो हम लोग टनल करें तो करें कैसे? तो इसके लिए बहुत सारे अच्छे-अच्छे यूटिलिटीज़ हैं, जैसे एसएस शटल है, इवन हम लोग एसएसएच अगर प्रोटोकॉल चल रहा है तो एसएसएच से कर सकते हैं डायरेक्ट। लिगोलो कर सकते हैं, लिगोलो एक एजेंट देता है जो हम लोग टारगेट सर्वर पे डालेंगे, हम लोग डायरेक्ट रन करने के बाद हम लोग उनके नेटवर्क में आ जाएँगे। एसएसएच शटल भी आप देखना ट्राई करके आप सिंपली ऐसे करके कर सकते हो। आपने यहाँ पे एसएसएच शटल डाला, आप में जो इंस्टॉल्ड है, आपने मतलब जो सामने वाला टारगेट सिस्टम है उसका डाला, लेकिन ये एसएसएच प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। ये डाला, फिर आपने यहाँ पे क्या डाला जो आपको यहाँ पे आपने ये एक ऑप्शनल ये है आर्गुमेंट है, जो आपको कौन-सा सबनेट टनल करना है, ये चीज़ आपने डाल दिया। मतलब जो इन्हीं सबनेट पे रिक्वेस्ट जाएगा तभी वो इसके थ्रू जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपने टनल तो कर लिया, लेकिन अब आप कल रिक्वेस्ट मान रहे हो गूगल.com, आप चाह रहे हो जो मेरे सिस्टम से जाना चाहिए, फिर वो इसी के सिस्टम से जाएगा। तो आपने क्या किया, जो अगर इसी नेटवर्क में मैं कोई रिक्वेस्ट मारूँ तभी इससे जाए। ऐसा ना हो जो मैं कहीं भी रिक्वेस्ट मार रहा हूँ इसी के थ्रू जा रहा है, तो वो नहीं हो। तो इसके लिए आप ये ऑप्शनल आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ तो आप भी यूज़ कर सकते हो। बाकी एसएसएच टर्निंग के लिए एसएसएच का आप हाइफन डी फ्लैग यूज कर सकते हो। आपको जो भी पोर्ट पे करना है कर लोगे, फिर आप प्रॉक्सी चेन्स का यूज करके प्रॉक्सी चेन्स में आप सिंपली कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे, जो सॉक्स 5 मतलब ये पोर्ट आप कर दोगे, तो आप ये यूज कर सकते हो। एक लिगोलो नाम का बहुत अच्छा यूटिलिटी है, वो यूज कर सकते हो। ये मैंने भी यूज किया था, लेकिन लेटर ऑन मैं एसएसएच टनलिंग या फिर ये सब कर लेता हूँ। एसएसएच ओपन रहता है, नहीं तो लिगोलो इज द बेस्ट, ये यूज कर सकते हो। तो ये 3 यूटिलिटीज़ हैं, बाकी बहुत सारे और भी यूटिलिटीज़ हैं, आप सर्च करोगे गूगल, हर एक का अल्टरनेटिव मिल जाएगा। मेन है जो हमें कांसेप्ट पता होना चाहिए, जो ऐसा भी कुछ होता है। ऐसा ना हो जो कि सीटीएस में क्या होता है, 1 मशीन रहता है या 2 मशीन रहता है, तो वहाँ पर हम लोग कर लेते हैं जो उसी सिस्टम पे ट्रांसफ़र करके, और हमने वहीं से सब कुछ कर लिया। लेकिन जब रियल एनवायरनमेंट आता है, जहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ सिस्टम्स हैं, और हंड्रेड्स में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है, बहुत अच्छे-अच्छे डेटा सेंटर्स देखे हैं जिसमें रहता है ये चीज़। अभी मैं डिस्कस भी करूँगा इस पे। तो उस समय आपको टनल्स वगैरह मतलब हेल्प करेगा। आप अकॉर्डिंगली ब्राउज़ कर सकते हो, जो कौन-सा आपको बेस्ट केस सिनेरियो लग रहा है उस एनवायरनमेंट के लिए, और फिर कर सकते हो। तो मेन आइडिया है, जो कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। एनी डाउट्स? अच्छा, ये टूल्स हैं? मैंने भी नाम नहीं सुना है। थैंक यू कौशल, थैंक यू। एनी डाउट्स या फिर मैं आगे बढ़ूँ? कोई क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू प्रियंक। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ एक बार। अभी एक एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं इसका। पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो अगर आप लोग आंसर दे सको, क्योंकि मेरा भी नॉलेज बेस उससे बढ़ेगा अगर कुछ नया आंसर मिलता है, और फिर मैं बताऊंगा अगर मैंने क्या किया था इसके लिए। तो लेट्स सपोज करते हैं, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो मेरे साथ हुआ था। सपोज करते हैं तुम्हारे पास मतलब आप लोगों के पास एक कमांड इंजेक्शन का मैकेनिज्म यूज कर रहे हो इनिशियल एक्सेस करने के लिए टारगेट पे, ठीक है। टारगेट बेसिकली लोड बैलेंसर है, उसके पीछे एक बहुत सारे सिस्टम्स का नेटवर्क है, बहुत सारे सिस्टम्स का। आपने क्या किया, लोड बैलेंसर के पीछे जो भी सिस्टम का आप एक्सेस ले रहे हो वो
मतलब कमांड इंजेक्ट कर पा रहे हो, कमांड इंजेक्शन, लेकिन अभी आप कमांड ही इंजेक्ट कर पा रहे हो, आप आरसी नहीं ले पा रहे हो, मतलब रिवर्स सेल नहीं ले पा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया है, लोड बैलेंसर पे ऐसा कुछ मॉनिटरिंग रूल लगा रखा है, जो दो ही पोर्ट पहली बात एक्सपोज हो रहे हैं, 80 एंड 443 पोर्ट, ठीक है, और बाकी उन्होंने सारे टीसीपी कम्युनिकेशंस बंद कर रखे हैं। बस वो वेब बेस्ड ट्रैफिक ही अलाउ कर रहा है, कोई टीसीपी कम्युनिकेशन नहीं, बस वेब बेस्ड ट्रैफिक। उन्होंने सब कुछ बंद कर रखा है, सेल्स जाना ये सब सब कुछ। तो इस केस में मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो सारा उन्होंने आउटबाउंड ट्रैफिक बंद कर रखा है, सारा आउटबाउंड ट्रैफिक, और दो ही पोर्ट एक्सपोज हो रहे हैं, 80 एंड 443। तो आप लोग मुझे थोड़ा बताओ, जो इस केस में आप लोग कैसे डील करोगे, कैसे आप उनके सिस्टम का एक्सेस लोगे फॉर फर्दर एंगेजमेंट, मतलब फर्दर आपको रेट टीमिंग परफॉर्म करना है, एनुमरेशन परफॉर्म करना है, एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म करना है, मोर सिस्टम। अभी के हिसाब से आप बस कमांड इंजेक्ट करके, मतलब यूआरएल्स के थ्रू कोई एपीआई एंड पॉइंट पे आप कमांड इंजेक्ट करके बस आउटपुट को देख पा रहे हो, और ब्लाइंड है तो आउटपुट भी नहीं देख पा रहे हो, बस कमांड इंजेक्शन है। तो कैसे करोगे, मतलब थोड़ा आप लोग अगर कोई आईडी मतलब बताना चाहे तो एक बार चैट में बता सकते हैं। तो टाइम ले लो, आप टाइम ले सकते हो, वेब सेल में भी। हाँ, वेब सेल कर सकते हैं यूज वेब सेल, लेकिन वेब सेल में बिजनेस अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर मतलब एक्सप्लेन में बता सकते हो, क्योंकि वेब सेल में तो फिर हम लोग उतना रिलायबल नहीं रहेगा ना, अगर हमें रेड टीमिंग करना है तो, क्योंकि वहां पर तो हम लोग वेब के थ्रू जो भी कमांड एग्जीक्यूट कराना है, लाइक हमें एलएस भी करना है कोई डायरेक्टरी में, तो एलएस स्लैश रूट स्लैश वो डालना है हर बार, सीडी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने छोटा एग्जांपल दिया, वैसे आप कोई बाइनरी नहीं डाल सकते हो इजीली, मतलब एनमैप अगर डालना है आपको, तो इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। वेब सेल की बात कर रहा हूँ मैं वेब के ही रिलेटेड आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं सेल की बात कर रहा हूँ, वेब सेल। तो इसको कैसे आप डील करोगे फॉर रेड टीमिंग। अगर आप पेन टेस्टिंग हो, आपको एक यूज केस दिखलाना है, मैं एलएस कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, सीडी कमांड, तो वेब सेल विल ऑब्वियसली वर्क। लेकिन अगर आपको रेड टीमिंग करना है तब कैसे हेल्प करेगा ये। एचटीटीपीएस रिवर्स, देखो एचटीटीपीएस रिवर्सल एज फार एज आई नो, मतलब अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताना संदीप। एचटीटीपीएस रिवर्सल आप बोल रहे हो जो एचटीटीपीएस वाले पोर्ट पे लिसन करेगा रिवर्सल, है ना संदीप, ये बोल रहे हो ना, जो कि स्लीवर या फिर ये भी प्रोवाइड करता है, स्लीवर वगैरह भी प्रोवाइड करता है। कंप्लीट एक्सेस आई, हाँ ठीक है संदीप, इसमें क्या इशू है ना, बिगनेस पर भी आता हूँ मैं, डिस्कस करते हैं इस पे। संदीप इसमें क्या इशू है, ये जो एचटीटीपी रिवर्सल होते हैं, ये ऐसा नहीं है जो वेब बेस्ड ट्रैफिक ये करते हैं, ये एचटीटीपी पोर्ट पे ही या टीसीपी पोर्ट पे ही टीसीपी बेस्ड कम्युनिकेशन को ही लिसन करते हैं। आपने सिंपली ऐसा समझो, आपने एटी पोर्ट पे एक लिसनर चला दिया, ये कर रहे हैं ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक वेब बेस्ड जाएगा, ट्रैफिक वही रहेगा नॉर्मल जैसे आता सेल्स का, वही रहेगा। तो ये इजीली मॉनिटर हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा चीज बताया सुलभ ने, बहुत अच्छा होता है, डीएनएस बेस्ड C2 यूज कर सकते हो। लेकिन सुलभ एक थोड़ा सा दिक्कत है, डीएनएस बेस्ड C2 मार्केट में अवेलेबल नहीं है फ्री में, कोई मतलब कोई अवेलेबल नहीं है। स्लीवर वगैरह भी ये चीज नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आपको है तो बताओ, क्योंकि स्लीवर बोलता तो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन वो नहीं काम करता। आप इश्यूज भी देखोगे ना तो एक ओपन इशू है इसके ऊपर। वैसे ये एक सॉल्यूशन है, सुलभ ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है। जीएच ये मैं नोटेड रख लेता हूँ, एक बार मैं एक्सप्लोर करके देखूंगा बिगनेस, क्योंकि मैंने भी ये जीएच फैंटम यूज नहीं किया है, तो एक बार मैं ट्राई करूंगा। अभी मैं तो इसके ऊपर आंसर नहीं दे सकता हूँ। अगर आप जीएच एक बार थोड़ा मुझे बता सकते हो ये कैसे करता है जीएच फैंटम, ये वेब बेस्ड ट्रैफिक ही करेगा। अभी एक बार सर्च भी कर लेते हैं। जीएच फैंटम, आई थिंक स्पेलिंग GHFPHENT1। टूल मुझे मिल नहीं पा रहा है, बिगनेस शेयर कर सकते हो क्या आप लिंक। चलो मैं बताता हूँ मैंने क्या कैसे किया था। ये एक बार आप शेयर कर देना बिगनेस, अभी मैं बताता हूँ, ज्यादा इसको बढ़ाए बिना करते हैं। एक बहुत अच्छा टूल है, अभी हम लोग उस पे ही स्लाइड पे चले जाते हैं। दो टूल्स हैं एक्चुअली, पाइवोट नैकी और न्यूरेग करके, न्यूर ईगोर करके।
इससे क्या कर सकते हो आप, वेब बेस्ड पूरा कंप्लीट वेब बेस्ड ट्रैफिक शेयर करता है, और इवन आप इससे डायरेक्ट उनके नेटवर्क में टनल कर सकते हो। तो वेब टनलिंग का बेसिकली कंसेप्ट है ये। आप एक सॉक सर्वर का मतलब बनाते हो, और वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस बेसिस मतलब पूरा वेब बेस्ड ट्रैफिक ये करता है, मतलब शेयर करता है। तो आप ये यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आप उनके नेटवर्क में टनल हो जाते हो। तो आप मैनेज करोगे कैसे अपलोड करना है, क्योंकि अपलोड वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर आपके पास कोई अपलोड वाला एंड पॉइंट नहीं है वहां अपलोड करने के लिए। तो आपको थोड़ा हारी मतलब आपको एक ऐसा कर सकते हो, आप बेस 64 इनकोडेड एक फाइल बनाओगे एजेंट का, और आप मैनुअली इको कमांड से वहां पर डालोगे, फाइल बनाओगे, जो कि बहुत लेंदी होगा, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। और वहां पे अपलोड, या अगर अपलोड का कोई एंड पॉइंट है तो सिंपली अपलोड कर सकते हो टारगेट सर्वर पे। फिर आप अपना रन करोगे एजेंट को, वहां पे जो भी आप एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, आपने लेट्स सपोज एक मैंने जैसे किया था जो V6 API एंड पॉइंट पे कोई भी रिक्वेस्ट जाए तो वो मेरे इस पे भेजेगा, मतलब ये एंड पॉइंट मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा था। तो आपने ये कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, एक आपको एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, या फिर मैनुअली करोगे, जो भी वो लोग सर्विस यूज कर रहे हैं, लेट सपोज एनजिनिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, जो भी इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आएगा वो क्या करेगा, हमारे एजेंट जो भी पोर्ट पे चल रहा है वहां पे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये आपको एनजिनिक्स में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या फिर अपाचे जो भी चल रहा है उसमें कर सकते हो इजीली आप। और फिर आप उसका एजेंट को चलाओगे और वो अपना एनजिनिक्स का कॉन्फ़िगर कर दोगे। तो आप फिर अपने सिस्टम पे ये कमांड सिंपली चलाओगे, डजेंट मैटर कि आपके पास अगेन सर्वर है या नहीं है, स्टैटिक एपी है या नहीं है, अपने सिस्टम से चलाओगे। आप सिंपली उनके सिस्टम में टनल हो जाओगे, मतलब उनके नेटवर्क में टनल हो जाओगे, वेब सेल की भी जरूरत नहीं, आपने उनके नेटवर्क में डायरेक्ट टनल कर लिया है। क्योंकि आप मान लो वेब सेल ले भी लेते तो फिर फर्दर आपको तो वही करना पड़ता है, एनएमएफ डालना, ये सारा चीजें इशू आता ही, क्योंकि उन्होंने आउटबाउंड ट्रैफिक पूरा बंद कर रखा है। आप तो एपीटी वगैरह भी नहीं चला सकते हो, एपीटी कमांड्स वगैरह। तो आप इसके मदद से डायरेक्ट उनके नेटवर्क में टनल हो जाओगे। फिर आप नेटवर्क में टनल हो गए तो फिर जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये सारा चीजें, ये सारा चीज कर सकते हो। ये एक बार न्यूरेग को ना यूज करके देखना, न्यूरेग पाइवॉट ना की, या न्यूरेग करके, न्यूरेग दोनों यूज करके देखना। न्यूरेग थोड़ा मैच्योर्ड है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा टूल है। आया समझ में क्या? ओके 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 विघ्नेश, आई विल हैव ए लुक ऑन दिस फॉर श्योर, आई विल हैव ए लुक ऑन दिस। एक बार अगर आप शेयर कर सकते हो ना, गिटहब का लिंक शेयर कर दो प्लीज, क्योंकि ऐसे नॉर्मल सर्च पे तो मुझे मिल नहीं रहा है ये। लेट मी नो अगर इनमें से कोई है, लेकिन मुझे नाम से तो नहीं लग रहा है कोई इनमें से है। GHP सेल, ओके, GHP सेल। ओके, मैंने शायद गलत सर्च ही किया था, सॉरी, सो सॉरी। ये है क्या बिजनेस? चलो ठीक है, ये देख लेंगे, मैं नोटेड रख लिया हूँ, मैं खोज लूंगा एक बार, मैं एक बार इसको खोज लूंगा। बाकी ये एक था सिनेरियो जो कि जिसमें कि मेरे पास कुछ और चीज़ें नहीं काम कर रही थी, तो मेरे एक कलीग ने, मतलब सीनियर कलीग थे, उन्होंने रेफर किया था, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ये न्यूरेग बहुत हेल्पफुल रहा। वैसे मैं स्लीवर वगैरह यूज करता हूँ, लेकिन इस इन्वायरमेंट में स्लीवर वगैरह कुछ नहीं काम करता, फॉर ऑब्वियस रीजंस। और डीएनएस वगैरह का सपोर्ट देता नहीं है, डीएनएस बेस्ड ट्रैफिक का। तो न्यूरेग ने मेरे बहुत हेल्प की, तो आप ये यूज कर सकते हो। और एक चीज मैं यहाँ पर छोटा सा रिकमेंड करना चाहूंगा, जो न्यूरेग वगैरह है ना, जो आप अगर इसके वेबसाइट पे जाओगे, सॉरी गिटहब पेज पे जाओगे, इनका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसीज थोड़ा ये है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये लोग कुछ पार्टिकुलर चीज को ही सपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पे लिखा हो, चलो यहाँ पर देख लेना आप, दो तीन ही सपोर्ट करते हैं। पहला हो गया पाइथन, दूसरा हो गया जीएसपी, फिर हो गया एएसपीएक्स, दो तीन ही सपोर्ट करते हैं। तो उस केस में आपको ना, अगर आपका टारगेट प्लेटफॉर्म जैसे डॉकर जैसा कोई है, डॉकर चल रहा है, तब तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो उस केस मतलब मेरे केस में वही चीज था, वहां पर डॉकर चल रहा था और ये सारे यूटिलिटीज वहां पर नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया था ना,
मैंने क्या किया, जो आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट बिल्ड बना सकते हो उसका। कंप्लीट बिल्ड होता है जैसे आप पाइथन का कोई एजेंट है, पाइथन का आप एजेंट आपने जनरेट किया, या गो का आपने कंप्लीट बिल्ड बना लिया विथ ऑल डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरी उसी में होना चाहिए, फिर आप वहां पर डालो। मतलब उस सिनेरियो में आप ये कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास डॉकर का था तो मुझे वहां पर भी बहुत दिक्कत हुआ हो गया था, क्योंकि डॉकर पे आपको पता है बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही कुछ यूटिलिटीज रहती है, तो वहां पर दिक्कत हो सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, कंप्लीट बिल्ड बना के डाला करो, क्योंकि रेटिमिंग का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है फाइल ट्रांसफर, चाहे वो एक्सट्रैक्शन के स्टैंड पॉइंट से हो, चाहे वो वहां पर डालना हो हमें कुछ, तो उस समय आपको वो चीजें केयर में रखनी पड़ेगी। Vignesh, I will have a look on this for sure. Barebone web shells can't penetrate. अ, लेकिन बिगनेस ये तो ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इसमें एक इशू नहीं लग रहा है आपको? अगर हमें डेट टीमिंग इंगेजमेंट्स करने हैं तो हम यहाँ पर वो कैसे डालेंगे? हमें लेट सपोज हमें सेल लेना है, मतलब हमें एक टर्मिनल बेस्ड सेल चाहिए जैसे में रिवर्स सेल में होता है, तो वो इस तरीके से आप कैसे लोगे? क्योंकि इस तरीके से तो मैं ले पा रहा हूँ, इस तरीके से तो मैंने ये कर दिया, फिर वहां पर ऑब्वियसली हम नेटवर्क में है तो हम लोग कोई भी सर्विस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर बाइंड से डाल के, और सेम नेटवर्क में है तो हम लोग सेल ले सकते हैं। लेकिन इस केस में आप सेल कैसे लोगे? डेट टीमिंग एंगेजमेंट कैसे करोगे? आप एनमैप स्कैन कैसे करोगे? वो मेरा मेन क्वेश्चन है, वो मेरा मेन कंसर्न है, क्योंकि हम रेड टीमिंग के बिहाफ पे डिस्कस कर रहे हैं ना। वेबसाइट के लिए तो वो सब है, एक पीएचपी मंकी, पेंटेस्ट मंकी वगैरह भी शायद हेल्प कर सकता था, लेकिन मैं वेब सेल का बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वेब सेल, हाँ, वो शेयर हो जाएगा, वो शेयर हो जाएगा विवेक, क्योंकि अगर हम लोग वेब सेल की बात करें, हमारे पास तो इनिशियल एक्सेस के लिए जो मैकेनिज्म है कमांड इंजेक्शन का, वही फिर फुलफिल कर देगा, हम लोग सारे कमांड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लेकिन एज फार एज रेड टीमिंग पार्ट इज कंसर्न, देन वी नीड टू tunnel into networks, और either we need to get some reversal, so न्यूरेग आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। चलो, ये वैसे ये आपने अच्छा दिया, ये एक बार मैं देखूंगा। बाकी मेरे एंड से इतना था, मैंने जल्दी जल्दी में जितना मेरे से हो पाया, जो रियल मतलब मैं डेली टू डेली लाइफ में मुझे लगता है जो ये फेस करते हैं प्रॉब्लम, उसके बेस में मैंने ये पीपीटी बनाया और अभी आप लोगों के सामने मैंने बताया। बाकी अभी इतना ही था। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, या फिर कुछ कोई डाउट्स हो, आप मुझे से पूछ सकते हो। करेक्ट, इन दिस केस वी हैव टू क्रिएट अनदर, यस एग्जैक्टली बिगनेस। तो ये टूल्स जो मैंने मतलब मेरे बताने का मेन एस्पेक्ट जो था, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहीं पे मैंने स्लीवर यूज किया है, कहीं पे मैंने जी सॉकेट यूज किया है, कहीं पे मैंने ये ऐसा सटल या लिगोलो यूज किया है, या फिर कहीं पे मैंने पाइवोट नाकी या न्यूरेक बताया है। तो टूल्स बताने का मेरा ये कंसेप्ट नहीं था स्क्रिप्ट की डी जैसे चीजें के लिए, मेरा बताने का पर्पस था जो ये सब एक अलग कंसेप्ट पे टूल्स हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर करके ना आप कंसेप्ट समझ सकते हो। बाकी हर एक टूल की अल्टरनेटिव हमारे कम्युनिटी में बहुत स्किल्ड लोग हैं, तो कम्युनिटी में बहुत बहुत सारे टूल्स हैं, हर एक टूल के अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगे हजारों। आप हैशटैग वेब टनलिंग डाल दोगे, या फिर जो भी जैसे भी डालते हैं गिटहब पे वेब टनलिंग के लिए, तो आपको ढेरों टूल्स मिल जाएंगे। करेक्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई मिस्ड सर एनी टिप्स पर लिनक्स प्रिविलेज एक्सलेशन। बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको, सीईओ जो भी नाम है। आपको लिम्पीज एक बार ट्राई कर सकते हो फॉर इनिशियली, आपको अगर रन करना है तो लिम्पीज ऑटोमेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स हैं, आप देखो उन्हें, और मैनुअली आपको बहुत सारे परमिशंस चेक करो, बहुत सारे कौन सी सर्विसेज सूडो परमिशंस के साथ चल रही है, वो सारी चीजें चेक करो। और इवन इसके लिए बहुत अच्छा चेकलिस्ट कोई रेफर कर लो, आई विल, मतलब ऐसे जो क्या बोलते हैं, ऐसे जो टास्क हैं लाइक प्रिविलेज एक्सलेशन या फिर ये सब आपको चेकलिस्ट आप फॉलो कर लो, कोई अच्छा चेकलिस्ट फॉलो कर लो, आप कर लोगे। ये प्रिविलेज एक्सलेशन इज नॉट दैट मच बिग डील। साहिल, साहिल अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले स्टार्ट करो। अगर मैं ये समझ रहा हूँ, जब आप पूरे ही बिगिनर हो, ये स्टार्ट ही करना चाहते हो, तो पहले आप अच्छे से नेटवर्किंग को पढ़ो,
लिनक्स को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं काम, उसके साइड से भी पढ़ो। उसके बाद आप बहुत सारे मतलब इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हर एक तीसरा बंदा कुछ ना कुछ लिंक्डइन, ट्विटर, मीडियम, हैकर1 कहीं ना कहीं शेयर कर रहा होता है। तो आप वेब से स्टार्ट करो, आप टॉप 10 वगैरह सबसे स्टार्ट कर सकते हो। और फिर अगर आपको रेड टीमिंग साइड में इंटरेस्ट है, हालांकि मुझे तो रेड टीमिंग साइड में ही इंटरेस्ट है, तो रेड टीमिंग साइड आप आ सकते हो। आनंद, इंटर्नशिप के लिए आप थोड़ा अपना स्किल्स डेवलप करो और लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ। लिंक्डइन, naukri.com जैसे साइट्स पे आपको मिल जाएंगे इंटर्नशिप, कोई ऐसा इशू नहीं है, इंटर्नशिप मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन में मिस कर गया, शायद ऊपर किसी ने कुछ पूछ रखा था। अगर किसी का क्वेश्चन है दोबारा ड्रॉप कर दो यार, मैं शायद ड्रॉप कर गया। लिंक्डइन, अभी लिंक्डइन भी शायद कोई पूछ रहा था। हाँ हाँ सुलभ, हाँ लिंक्डइन आपको मिल जाएगा, यहाँ से मैं अभी ड्रॉप कर देता हूँ। ये मेरा लिंक्डइन है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, एक बार आप विजिट कर सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पर ज़्यादा रेड टीमिंग के रिलेटेड कंटेंट्स नहीं शेयर कर रखे हैं, क्योंकि मैं पहले मतलब जब एक्टिव था तब मैं ज़्यादातर बग बाउंटीज में एक्टिव था, तो बग बाउंटीज के मैंने शेयर कर रखे हैं, आप देख सकते हो। वैसे मैं अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मुझे बनाना है रेड टीमिंग का, तो मैं बनाऊंगा रेड टीमिंग का भी। और क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, कुछ भी पूछ सकते हैं आप इस फील्ड के रिलेटेड। मेरा लिंक्डइन आईडी ड्रॉप हो गया ना शायद, ये लिंक्डइन आईडी, अच्छा ये सबको नहीं ड्रॉप हुआ, ऑल कैसे कर सकते हैं? एक बार कोई आप लोग में से मतलब सबको दिख रहा है क्या मेरा लिंक्डइन आईडी? सबको मिला है या फिर बस पीयूष को गया है? इसको कैसे हटा सकता हूँ मैं? अच्छा यहाँ पे ये सिलेक्ट करके, ओके, आई थिंक अब सबको गया है। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए आप अच्छे से रिकॉन, रिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप गूगल डॉकिंग को, मतलब गूगल डॉकिंग भगवान है इसके लिए, गूगल डॉकिंग बहुत अच्छे से करो, गिटहब डॉकिंग बहुत अच्छे से करो। पहले उनके सारे एसेट्स को, सबसे पहला प्राइमरी जो होना चाहिए ना, सारे एसेट्स को एनुमरेट कर लो, इंक्लूडिंग उनका जितना वेबसाइट्स है, मेन डोमेन सबसे पहले। दो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, मेन डोमेन से सब डोमेन पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप टीएलडी का लिस्ट बना लो, .com, .com, .in है, जितने भी टीएलडी हैं उसके हिसाब से सबसे पहले मेन डोमेन्स उनका फाइंड कर लो। उनके बाद सब डोमेन्स, उनके आईपी एड्रेसेस जितने हैं उसके लिए आप वायरस टोटल मत मिस करना, वायरस टोटल बहुत अच्छा है। वायरस टोटल, सोडान, सेंसिस, फोफा, ये यूज करो, फोफा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये सब यूज करो। और सब डोमेन से ऑब्वियसली आप एमआस यूज कर सकते हो आईपी एड्रेस निकालने के लिए, फिर आप एक आईपी रेंज निकालो। ये सब एसेट्स अच्छे से एनुमरेट करो, उनका गिटहब का जितना पेजेज हैं, गिट के लिए जो भी यूज कर रहे हैं, गिट लैब, गिटहब जो भी। फिर आप उनका क्या बोलते हैं, डॉकर वॉकर का देखो, अगर hub.docker पे उनका अकाउंट है। फिर उनका कोई क्लाउड के लिए उनका प्लेटफॉर्म्स है, जो भी यूज करो सारा एसेट्स एनुमरेट करो, आप उस पर रिकॉन करो, अच्छे से टाइम दो रिकॉन पे, तो आपको मिलेंगे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर तो काफी केस में मिलते हैं। हाँ, और ट्रफल हॉग यूज करो गिटहब के लिए, क्योंकि नॉर्मल आप जब डॉकिंग करते हो तो वो पुराना पास कमिट से नहीं देखता है। तो आपको अगर पास कमिट से चेक करना है, या तो आप मैनुअली करो, जो कि करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग रिकॉन में टाइम नहीं देते हैं, तो ट्रफल हॉग जैसा यूज कर सकते हो आप प्लेटफॉर्म, काफी अच्छा है ट्रफल हॉग भी। सर आई एम बिगिनिंग टू एक्सप्लोर। हाँ हाँ, एक बार आप करो ये सारी चीजें। तो अब हैक नेटवर्क का तो मैं ऐसे ओपनली एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन देखो मतलब लर्निंग्स के लिए क्या कर सकते हो, ऐसे एडवाइस में नहीं दे सकता इसके ऊपर। हाँ, वे बैक मशीन, बहुत सारी चीजें ऐसे, मैं तो बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत। वे बैक मशीन अच्छे से देखो, पेस्टबिन वगैरह जैसा प्लेटफॉर्म पे डॉक्स वगैरह लगाओ। मतलब ये जैसे गूगल डॉकिंग हो गया, गिटहब डॉकिंग हो गया, इसमें आप चेकलिस्ट तो रेफर करो ही करो, और बाकी जो भी आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्स लगाओ। सोर्सेज, सोर्सेज एज इन आदित्य, सोर्सेज से आप क्या रेफर करोगे, किस चीज के सोर्सेज? रेड टीमिंग के सोर्सेज, साइबर सिक्योरिटी के सोर्सेज, क्या बताओ थोड़ा आप। सीपीटी या शायद एच टी हैक द बॉक्स का है ना, और एससीपी तो नॉन ही है। आप कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, देख लो, मतलब कोई सा भी कर सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं।
दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही में से कोई कर सकते हो। सीपीटीएस का भी अच्छा रिव्यू सुना है, और इवन ओएसपी अभी मेरा रिसेंटली जो इंटर्न ज्वाइन किया वो भी ओएसपी है, तो वो भी काफी स्किल लगा है, तो ओएसपी फॉर श्योर मुझे सही लग रहा है। नहीं आनंद, मैं उतना बगवांटी में उतना पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्टिव नहीं रहा। मैंने वो बीडीपी प्रोग्राम्स आते हैं ना, और इवन मैंने लास्ट 1.5-2 ईयर से बगवांटी नहीं की है, तो मेरे बग ऐसे मेरा प्रोफाइल देखना चाहोगे बकरॉड हैकर वन पे, ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है मेरा, मतलब अच्छा ही प्रोफाइल नहीं है, इवन निगेटिव में होंगे। मैंने ओपन प्रोग्राम्स पे किए थे बॉन्टीज, हाँ हाँ बॉन्टीज मेरी काफी लगी है। ओपन प्रोग्राम्स पे मैंने किए थे, प्राइवेट प्रोग्राम्स पे किए थे, वैसे बकरॉड या हैकर वन नहीं मिलेगा आपको। Thank you so much, sir. Thank you, thank you, Tamanna. Thank you for inviting me.